आज पुष्कर में नवनिर्मित कृष्णा भवन के लोकार्पण का विषय था और जिसके लोकार्पण के लिए ये लोकार्पण करना चाह रहे थे और हमने 12 तारीख को भी आए थे और हमने वर्तमान अध्यक्ष राम कुमार जी भूतरा को ज्ञापन भी दिया था कि भाई जब पूरी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित है तो आप इसकी प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ही इसका लोकार्पण करें। न्यायालय का जो भी असंतोष बढ़ रखा था, रिजल्ट आए उस रिजल्ट के अनुसार आप करें। और इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए गोविंद जी गिरी जी महाराज के पास आए थे। शांतिपूर्वक हमने ज्ञापन दिया, सारी बात हमने विस्तारपूर्वक रखी, लेकिन शांतिपूर्वक के ऊपर जिस तरीके से असामाजिक तत्वों को बुला करके, गैर समाज के लोगों को बुला करके जिस तरह से पदाधिकारियों के ऊपर हमला करवाना, भूतपूर्व अध्यक्ष जुगलदीप बिरला, निवर्तमान अध्यक्ष जुगलदीप बिरला, भूतपूर्व अध्यक्ष श्यामजी बिरला और हम पदाधिकारी 5 पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उनके ऊपर हमला करवाना ये बिल्कुल निंदनीय है। हम इस बात का पुरजोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। नहीं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो समाज को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके की हर धर्मिता गुंडागर्दी इन लोगों ने की है, समाज को दिख रही है और अब समाज निर्णय लेवे कि इन जैसे लोगों को क्या सदन में पदाधिकारी बना के रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, समाज इसका निर्णय ले। आरोप लगाए उनका मेरा नाम कैलाश सोनी, मैं वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष कि आप सदैव हमारे सेवा सदन के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और उचित सहयोग करते हैं। सेवा सदन के कृष्ण भवन को लोकार्पण को लेकर के हमारे कुछ नाराज लोग असंतोष पैदा कर रहे हैं। 6 महीने से वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। हमने साधारण सभा जो सर्वोच्च बॉडी होती है उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया था और सारे लोग मौजूद थे उसमें, ऐसा नहीं कि वो नहीं थे। उसके बाद में इस तरह से उन्होंने नकारा जो रवैया अपनाया है उससे संस्था का और समाज का नुकसान होता है और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हमारे आग्रह पर परम पूज्य गुरुदेव पधारे, उनका सदैव स्नेह रहा सेवा सदन के प्रति, समाज के प्रति और पुष्कर के प्रति। वो तो पुष्कर को वर्ल्ड के नक्शे पर सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और जो लोकार्पण में हमारे पूरे राजस्थान से करीब 400-500 लोग आए, आपने देखा ही था। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। देखिए क्या करें, विरोध तो होता ही रहता है। विरोध तो मैं भी मजबूत हो गया हूँ सुनते सुनते। क्या है भाई, जिसको 20 गाली निकाली 21 भी निकाल लें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जिसको गाली निकालनी है तो मैं तो एक बार एक यात्री ने मुझे सुबह 100 गाली निकाली, किसी कारण से उसको कमरा नहीं मिला। मैंने कहा और बोलो साहब, और बोलो साहब, और बोलो साहब, तो वो थक ही गया। और क्या बोले, साले 100 गाली बोलती तू सुनता है। इस तरह से कोई भी आदमी, नाराज व्यक्ति कुछ भी कह दे। हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, न गलत काम किया, न गलत काम करेंगे। समाज हित में पूरी ज़िंदगी हमने काम किया है और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई 13 साल अध्यक्ष रह गया और फिर 1 साल और रह जाऊँगा तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। अध्यक्ष ही और जो ही हमारा तयशुदा काम निपट जाएगा और हम चुनाव करा देंगे। हो सकता है आज की बैठक में कोई इसके बारे में चर्चा हो जाए, चुनाव अधिकारी नियुक्त हो जाए, और नहीं भी हो तो भी तो 1 महीने में हमारा अयोध्या का लोकार्पण हो जाएगा। उसके बाद मुझे कोई शौक नहीं है इस पद पर बने रहने का। हमारे बंधु समझते नहीं है तो मर्जी उनकी है।